लिमिट्स में क्या है, हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्या आई। तो हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमारे सामने प्रॉब्लम्स आई इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बात करता हूँ। इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, 7 फॉर्म्स होती हैं। 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 × इंफिनिटी, 1 पावर इंफिनिटी, 0 पावर 0 और इंफिनिटी पावर 0। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई। अब ये प्रॉब्लम क्यों है, इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। ये जो तीनों फॉर्म्स हैं, ये एनसीईआरटी वाले ने नहीं दे रखी है, ये 12th में आपके दी जाएंगी। 1 पावर इंफिनिटी, 0 पावर 0, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। फिर भी मैं हल्का फुल्का आइडिया आपको दे दूंगा। मेनली आपका जो काम चलेगा 11th में इन 4 फॉर्म से चलेगा। 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, 0 × इंफिनिटी, 1 पावर इंफिनिटी, 0 पावर 0। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है। देखिए इंडिटरमिनेट फॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, अनिर्धार्य रूप। अनिर्धार्य रूप मतलब जिसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, जिसको आप बता नहीं सकते कि एक्चुअली ये क्या है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनिर्धार्य रूप यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है। भाई इसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं बता सकते। देखिए कॉमन सेंस वाली बात करते हैं, 0 × 0 कितना होता है, 0। 0 × 1 कितना होता है, 0। 0 × -5 कितना होता है, 0। 0 × 7 कितना होता है, 0। 0 × पाई कितना होता है, 0। 0 × √2 कितना होता है, 0। 0 × 100 कितना होता है, 0। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो 0/0 किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। अगर आप यहाँ से देखिए तो 0/0 किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। यहाँ से आप देखेंगे तो 0/0 किसके इक्वल आ रहा है, -5 के। यहाँ से आप देखेंगे तो 0/0 7 के इक्वल आ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो 0/0 5 के इक्वल आ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो 0/0 √2 के इक्वल आ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो 0/0 किसके इक्वल आ रहा है, आपका 100 के इक्वल आ रहा है। तो एक्चुअली में आप 0/0 का तो निर्धारण कर ही नहीं पा रहे हो। 0/0 तो आपका क्या है, इसका मतलब कुछ भी ले सकता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मीनिंग बेसिकली होता ही ये है कि जिसका निर्धारण आप लोग ना कर पाए, वही क्या होती है, आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। यानी इसको इन जनरल प्रूव करना हो तो 0/0 को अगर मैं के मान लेता हूँ, और के मान लेता हूँ मैं कोई भी रियल नंबर है, तो देखिए अगर मैं 0 को इधर ले जाता हूँ तो 0 × के, तो 0 क्या आ जाता है आपका, 0। यानी के कुछ भी हो जाए, के कुछ भी हो जाए, ये हमेशा ही वैलिड है। यानी के क्या है, ऑल रियल नंबर। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, सब हो सकते हैं। ऐसे ही देखिए ये 0/0 यानी ये जितनी भी वैल्यूज है, ये सारी इसीलिए इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि इसकी वैल्यू आप फिक्स नहीं बता सकते। जैसे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी एक्चुअली क्या होता है, 1/0, 1/0, तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया आपका दोबारा, 0/0 बना, नहीं बना, बोलिए। यस यस सर। सर। तो जो बिल्कुल बेसिक फॉर्म है वो 0/, यही दो बेसिक फॉर्म है जिससे मिलके सब बनते हैं, 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। तो इसको भी अगर मैं के इक्वल मान लूँ तो आप जानते हैं फिर 0 × के, तो 0 = 0। और के क्या है, कोई भी रियल नंबर ले लो। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म का बेसिकली मीनिंग है जिसका आप निर्धारण नहीं कर पा रहे हो, वो क्या है, आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, नोट करिए। आपका अगला जो आता है, अगला फॉर्म जो आता है, लिमिट को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए हाउ टू सॉल्व मतलब क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। तो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, बड़ा ही सिंपल सा। एनसीईआरटी भी यही एग्जांपल लेता है, x² - 1 / x - 1। एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मुझे देखते ही लिखना पड़ेगा कि x क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता बेटा। क्यों, क्योंकि अगर x 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा और इसका निर्धारण मैं नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है मेरी बात। यस यस सर। सर। तो इसीलिए आप देखिए, यानी ये क्या बन गया बच्चे, y = x² - 1/x - 1 व्हेन x, समझ लीजिएगा, इससे आपको पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
अब देखिए ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। अब देखो एक्स वन के बराबर नहीं है, तो एक्स अगर वन के बराबर नहीं है तो एक्स माइनस वन कब जीरो होता है, वन पे तो जीरो होता है ना। तो अब यहाँ पर x आपने क्या लिख दिया बच्चे, वन के बराबर नहीं है। x अगर वन के बराबर नहीं है, तो x अगर वन के बराबर नहीं है तो क्या ये जीरो होगा, नहीं होगा। नो सर। ये भी जीरो नहीं होगा, और दोनों नॉन जीरो नंबर है, तो नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो नंबर से क्या किया जा सकता है, सॉरी, कैंसिल किया जा सकता है। तो यानी इस नॉन जीरो नंबर को मैं नॉन जीरो नंबर से कैंसिल कर रहा हूँ, यानी कि आपका क्या बन गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। क्लियर है मेरी बात। यस सर। यस सर। अब देखिए इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ, एक लाइन है, इस लाइन का मैं आपके सामने ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, तो देखिए समझिएगा, लिमिट का कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि जैसे ये y इक्वल टू एक्स प्लस वन लाइन बना रहे हैं, तो x को माइनस वन रखा, तो ये तो सिंपल सी बात है, लाइन कैसे बनेगी, जीरो आ गया। तो पहला पॉइंट तो क्या आ गया, माइनस वन कॉमा जीरो यहाँ से। अगला x को जीरो रखा, x को जीरो रखा तो क्या मिल गया, वन मिल गया। यस सर। दो पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं, दो पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं, तो लाइन आ जाती है आपकी आराम से, समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट समझना है। अब आप ये सोच रहे हो कि आपने खाली जगह क्यों छोड़ दी, मैंने खाली जगह इसलिए छोड़ दी कि इस बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ ब्लैंक स्पेस क्यों छोड़ रहा हूँ। मैं ब्लैंक स्पेस इसलिए छोड़ रहा हूँ कि यहाँ पर टू कब आता, टू जब आता भाई, यहाँ पर जब आप x का वैल्यू वन रखोगे तभी तो y का वैल्यू टू आएगा ना। यस सर। भाई यहाँ पर आप x फंक्शन में वन इनपुट डालोगे तभी तो y का वैल्यू टू आएगा, लेकिन आप यहाँ पर क्या बोल रहे हो, मैं तो वन नहीं डाल रहा, तो मैं यहाँ पर जब तुम वन नहीं डाल रहे हो तो मैं कह दूंगा यहाँ पर टू भी नहीं आएगा बेटा। ठीक है बेटा, ऑरेंज जूस तो जब ही निकलेगा जब यहाँ से ऑरेंज डालोगे, ठीक है। तो जब तुम बोल दो कि भाई यहाँ से ऑरेंज जूस, ऑरेंज नहीं डालना मैंने, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि भाई ऑरेंज जूस भी नहीं आएगा ना फंक्शन में। यस तो सर। कहने का मतलब ये है कि भाई x टू तो आ ही नहीं सकता। टू क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि टू तो जब आता जब मैं x का वैल्यू वन रखता, जब मैं x का वैल्यू वन रख ही नहीं रहा हूँ तो टू भी नहीं आएगा। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को, मैंने क्या बोला। यस यस सर। सर। चलिए, तो यानी यहाँ पर आप वन नहीं डाल रहे हो, वन क्यों नहीं डाल रहे हो, वो मजबूरी है, क्योंकि उस पर वो निर्धारण नहीं हो पा रहा है उसका कि एक्चुअली में वो होगा क्या। ठीक है, निर्धारण नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब मैं कह दूंगा कि मैं वन नहीं डाल सकता, और जब मैं वन नहीं डाल पाऊंगा तो यहाँ पर ये टू भी नहीं लेगा। अब देखिए मान लो, एक एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो, क्या मान लेते हैं कि गौरव की शादी तय हो गई, भट्ट साहब, ठीक है। अब गौरव की शादी तय हो गई, अब उसकी बीवी इस वाले घर में रहती है, अभी हुई नहीं है, मतलब तय हुई है। अब गौरव उससे मिलने जाना चाहता है बिना माँ बापू को बताए, ठीक है। तो अब लेकिन उसके घर की दीवार क्या है, टूटी हुई है, गौरव उसकी दीवार से तो चढ़ नहीं सकता, समझ रहे हो गौरव, भट्ट साहब। तो गौरव यहाँ से तो चढ़ नहीं, गौरव इस दीवार से तो चढ़ नहीं सकता, तो गौरव क्या सोचता है कि बगल वाले घर की दीवार से चढ़ जाऊं, समझ रहा है। गौरव सोचता है अगर मैं बगल वाले घर की दीवार से चढ़ जाता हूँ आगे वाले, तो मैं उसके घर के पास पहुंच जाऊंगा, समझ रहे हो बात को। यस सर। तो गौरव ने ऐसा सोचा, बताओ गौरव, शर्म नहीं आई तेरे को। अब क्या फायदा शर्म करके। हाँ देखो, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी कि देखो वही चीज है कि वन पे वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे, यानी उस घर की दीवार टूटी हुई थी, उस दीवार से गौरव चढ़ नहीं सकता था, तो गौरव ने डिसाइड किया कि थोड़ा आगे से चढ़ लो भैया। तो यानी गौरव ने क्या सोचा कि थोड़ा आगे से अगर मैं चढ़ लूँ, थोड़ा आगे से चढ़ लूँ, यानी 1.01, यानी थोड़ा आगे, वन के थोड़ा आगे, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, थोड़ा सा आगे वाले घर पे पहुंच जाओगे, 2.01 पे पहुंच जाओगे, समझ रहे हो।
अगर Yes, sir. अगर और पास वाले घर से गौरव चढ़ता तो वो क्या होता, और पास वाले घर पे पहुंचता नहीं पहुंचता अपनी वाइफ के, ठीक है। Yes, sir. 1.001 से अगर वो चढ़ता तो वो क्या पहुंचता, और पास वाले घर पे पहुंचता। 2.001. हाँ, अब गौरव ने सोचा कि बिल्कुल बगल वाले घर से चढ़ जाए। अब गौरव ने सोचा कि बिल्कुल बगल वाले घर से चढ़ जाए, तो गौरव क्या देख रहा है कि अब मैं बिल्कुल बगल वाले घर पे पहुंच जाता हूँ, चलो। नहीं, ठीक है। अब उस घर से तो चढ़ नहीं सकता, वन वाले घर से, क्योंकि वहां पर दीवार ही टूटी, समझते ये। तो अब गौरव ने एक तो ये विचार लाया कि ऐसा मैं पहुंच सकता हूँ उससे मिलने के लिए। अब गौरव ने दूसरा विचार क्या लाया कि यार इस तरफ वाले मकान को भी तो देख सकता है, समझ रहे। Yes. गौरव ने सोचा कि अगर मैं इधर वाले मकान से चढ़ूं 0.9 से, तो भी मैं तो वहीं पहुंचूंगा उसके आसपास वाले घर पे। तो आप 1.9, तो यहाँ पर आप रखते जा रहे हैं, एक्स को 1.9 रखा, 0.9 रखा। अब गौरव ने सोचा कि और पास वाले घर से पहुंचूं, तो 0.99 से पहुंचूं, तो गौरव कहाँ पहुंच जाएगा, वहां पे 1.99 वाले घर पे पहुंच जाएगा। अब गौरव सोच रहा है कि भाई मैं और पास वाले घर से पहुंचूं, तो बिल्कुल बगल वाले घर पे पहुंच जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो 0.999, तो 1.999, यानी एक्चुअली में हो क्या रहा है कि वन पर मैं वैल्यू नहीं निकाल पा रहा। क्यों नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि वन पे उसका निर्धारण नहीं हो रहा है। तो मैं थोड़ा आगे से या थोड़ा सा पीछे से जाने की कोशिश करता हूँ। वही वाली बात है कि गौरव वन नंबर के घर पे जाना है उसको, लेकिन वन की दीवार टूटी हुई है, तो वो क्या कर रहा है, थोड़ा आगे वाले घर से चढ़ाई कर रहा है या पीछे वाले घर से चढ़ रहा है, यही चीज है। तो आप क्या करते हैं, जब आप किसी पॉइंट पर वैल्यू का निर्धारण नहीं कर रहे होते, तो आप थोड़ा आगे से या थोड़ा पीछे से वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आगे से अगर आप वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं बेटा, तो उसी को कहते हैं RHL, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, यानी कि राइट हैंड लिमिट। और अगर थोड़ा पीछे से तुम निकालने की कोशिश करते हो, उसको कहते हैं LHL, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, तो देखो, जब x, मेरी बात समझिएगा, इसका मतलब क्या है, कि पढ़ते कैसे हैं इसको, x टेंड्स टू 1, यानी जब x 1 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, 1 की तरफ हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे बताइए फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रही है, 2 की तरफ। Yes, sir. ठीक है, जब आप x को 1 की तरफ टेंड्स करने की कोशिश कर रहे हो, तो फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ टेंड्स करने की कोशिश कर रही है। और फंक्शन की वैल्यू जिस नंबर की तरफ टेंड्स करने की कोशिश करती है, उसे ही क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग, ठीक है। Yes, sir. यस सर। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं लिखूं कि लिमिट x टेंड्स टू 1, यानी जब x 1 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू जिसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन की लिमिट कहते हैं। मेरी बात से सहमत है आप लोग, बताइए। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, गौरव तो सहमत हो नहीं। अब इसको मैं मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म करता हूँ कॉन्सेप्ट को। मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म कैसे, स्कूल में कैसे देना है, कि जैसे x इज इक्वल टू ए है, x इज इक्वल टू ए आपका एक कोई नंबर है जिस पर फंक्शन निर्धारण नहीं कर पा रहा है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ले रहा है। तो मैंने क्या बताया, आप या तो इस साइड से, गौरव इस साइड से जाएगा RHL से, या फिर क्या होगा आपका LHL से। यानी कि अगर, वही वाली बात है, अगर गौरव आगे वाले मकान से ट्राई करता, तो उसको हम क्या कहते हैं, RHL। तो यानी कि RHL मतलब आप आगे से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, 1 के, यानी ए के। तो अब राइट हैंड लिमिट को हम लिखते कैसे हैं बच्चे, एक बात ध्यान रखिएगा। आप कहाँ से ट्राई कर रहे हैं वैल्यू निकालने की, ए के थोड़ा आगे से। Yes, sir. यस सर। इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस, ए के ऊपर प्लस का साइन बना के, यानी a प्लस, यानी a के थोड़ा आगे से, और किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, fx की। कहीं लिखा हुआ है अगर 0 प्लस, तो 0 प्लस का मतलब है 0.00001, यानी 0 के थोड़ा सा आगे से, नॉट 0 के इक्वल, ठीक है। अब इसी चीज को एक और तरीके से भी लिखते हैं, एक और तरीके से क्या लिखते हैं, भाई आपको ए के थोड़ा सा आगे रहना है, तो ए के थोड़ा सा आगे रहो, तो यानी 1 के थोड़ा सा आगे रहना है, तो 1 में क्या कर दूं, बहुत छोटा नंबर ऐड कर दूं,
अगर मैं 1 में बहुत छोटा नंबर में ऐड कर दूंगा तो मैं क्या रहूंगा, 1 के आगे ही रहूंगा नहीं रहूंगा, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो यानी कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैं ए के थोड़ा सा आगे से हूँ, तो ए में थोड़ा सा छोटा सा नंबर ऐड कर दूं। अब देखिए ये छोटा सा नंबर परमानेंट है, ए प्लस एच। छोटा सा नंबर क्या है, हमेशा मैं इसको छोटे से नंबर को एच लूंगा। एच क्या होता है बेटा, टेंड्स टू जीरो होता है, लेकिन पॉजिटिव साइड से। यानी एच आप हमेशा इसको मान के रखिए, एजम्पशन है कि एच को हम बहुत छोटा नंबर लेते हैं लेकिन पॉजिटिव साइड से। तो ए में मैंने बहुत छोटा नंबर ऐड कर दिया और नीचे लिख दिया कि एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स। अगर कहीं पर नॉर्मली x टेंस टू जीरो लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है जीरो के इस साइड से भी और इस साइड से भी। लेकिन h एक प्री एज्यूम नंबर है कि h अगर टेंस टू जीरो लिखा हुआ है तो h मतलब पॉजिटिव साइड से बहुत छोटा नंबर है। ये बात हमेशा मान लीजिए आप, क्योंकि जब a में आप कोई छोटा सा पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तभी तो a के आगे जाओगे आप लोग। क्लियर है मेरी बात? अगला है लेफ्ट हैंड लिमिट। ये राइट हैंड लिमिट तो क्या होता है, RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है आपका, LHL होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL है तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a के पहले, तो a के पहले ऊपर a माइनस, बेटा नीचे यू मत लिखना कभी, जैसे 2 माइनस ऐसे मत लिखना, 2 के ऊपर लिखना 2 माइनस, ठीक है। और दूसरी बात आप क्या कह सकते हो, a में से छोटा सा नंबर हटा दें तो कौन सा नंबर होता है छोटा सा, a H. माइनस एच। और h टेंस टू जीरो, h के बारे में कंफ्यूज कभी मत होना, h हमेशा पॉजिटिव साइड से छोटा सा नंबर होगा। अब देखिए भले ही एक कॉमन सेंस वाली बात है, गौरव चाहे आगे से ट्राई कर रहा था या पीछे से ट्राई कर रहा था, पर पहुंचना तो उसको अपनी बीवी के घर में था, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो यानी भले राइट से ट्राई करो लेफ्ट से ट्राई करो, भाई एम तो एक ही है। तो यानी कि लिमिट सर एग्जिट, यहाँ पे H पॉजिटिव आएगा, H हाँ ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। नहीं, h ग्रेटर देन जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। वो जो कॉपी चेक करेगा और जो एग्जामिनर होगा वो भी जानता है कि h पॉजिटिव साइड से है, ठीक है, वहां लिखने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं, ठीक है। अरे क्लियर है? यस अब यस जैसे सर। Yes, sir. अब जैसे खाना मुंह से खाते हैं, ये किसी को बताते हैं, हम लोग नहीं बताते, सब जानते हैं। तो ये चीज जो तुम्हारा एग्जामिनर होगा, स्कूल टीचर होगा, सब जानते होंगे कि भाई h टेंस टू जीरो का मतलब h जो लिया है बच्चे ने पॉजिटिव लिया, ये सबको मालूम है, इसमें आपको लिखने की स्पेशली जरूरत नहीं होती, आपको ऐसे ही लिखना है। अब देखिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, भाई जब गौरव LHL या RHL से अपनी ही बीवी के घर पहुंचे, यानी कि यानी कि RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू फाइनाइट नंबर, दोनों सेम हो और फाइनाइट नंबर के इक्वल हो। यानी कि लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इक्वल टू फाइनाइट नंबर। और दूसरी डेफिनेशन क्या लिखा है, लिमिट x टेंस टू a प्लस h टेंस टू जीरो। स्कूल में आप यही वाली यूज करते हैं ज्यादा, a प्लस h a माइनस h। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस h टेंस टू जीरो fx इज इक्वल टू k। अगर मान लो दोनों बराबर नहीं हुई, यानी गौरव गौरव क्या हुआ, RHS से पढ़ा, RHS से चला, RHL से चला और कहीं और किसी घर में घुस गया, और LHL से चला तो चलो कोई सही घर रास्ते में नहीं पड़ा तो फिर अपने गर्लफ्रेंड को सॉरी वाइफ के घर में घुसा, तो भाई फिर तो दोनों अलग अलग बातें हो गई ना। तो इसका मतलब दोनों अगर सेम जगह जाके पहुंचती हैं तो आपका लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर दोनों सेम जगह नहीं पहुंचती हैं तो बेटा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है गौरव, ईमानदार रहना है, ठीक है। ओके सर। हाँ गौरव, लग रहा है मम्मी पापा पास में ही बैठे तभी आवाज नहीं निकलती थी। है गौरव, है मम्मी पापा बोलेंगे अरे तेरे लड़के की शादी करा दी आपने ऐसे। सर रिकॉर्डिंग तो बंद कर लो। है Recording भी जाएगी अब तो. वो, ओहो। पहले टाइप का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट।
पहले टाइप का प्रॉब्लम है, आरडी एनसीईआरटी में भी होंगे इस टाइप के। तो सबसे पहले प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट का मतलब है कि उसके आसपास की टेंडेंसी सेम होनी चाहिए। उस पॉइंट पर वैल्यू से मतलब नहीं होता है, आरएचएल और एलएचएल से मतलब होता है उसके आसपास की टेंडेंसी सेम होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, मेरी बात क्लियर है आपको? जैसे Yes. मान लो, मैं एक आपको चीज बता दे रहा हूँ, मान लो कोई फंक्शन टूट गया, जैसे यहाँ पर उसने टूट गया, जैसे टूट गया यानी डिसकंटिन्यूअस हो गया, टूट गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मान लो ये 1 है भाई, लेकिन उसके आरएचएल और एलएचएल की टेंडेंसी तो सेम ही है, दोनों सेम ही वैल्यू ले रहे हैं ना आरएचएल और एलएचएल, तो समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हम ये जरूर कह सकते हैं कि भाई लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, टूटने से ये कोई मतलब नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट क्यों एग्जिस्ट करेगी? क्योंकि लिमिट की टेंडेंसी होती है थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? Yes, sir. तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि भाई टूट गया तो भाई उससे क्या मतलब है, भाई टूट गया तो। सर ठीक है? लिमिट तो सर टूटने में लेंगे ना, हाँ तो लिमिट टूटने में कॉन्टिन्यूस में लेंगे। लिमिट एग्जिस्ट करती है। हाँ हाँ, वही। जब जब टूटा नहीं है तो करेगी करेगी, जब टूटा नहीं है तो करनी ही करनी है। पर टूट जाए तो भी किसी किसी केस में करती है। जैसे टूट गया, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये टूट गया इस केस में, तो यहाँ पर भी टूट गया तो भी सेम ही तो आ रहा है ना, ए प्लस और ए माइनस दोनों सेम ही तो आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता, देखो अगर टूटे भी इस तरह से, जैसे ये है, अब आपका टूटा भी इस तरह से है, तो अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इस केस में। क्यों? क्योंकि बेटा ए ए माइनस पर देखो, आप यहाँ पे चल रहे हो, टेंडेंसी दूसरी डिफरेंट है। हाँ, अब ए प्लस पर आप कहाँ चल रहे हो? यहाँ पर चल रहे हो, तो बेटा सर एक दोनों बार ए प्लस टेंडेंसी। ए माइनस बता दो इसमें। हाँ जी, सर ये जो ए प्लस कॉन्टिन्यूअस वाला होगा एक ही करके इस बोलो, वन एक ही करके बोलो, एक ही करके। हाँ बोलो। सर ये जो कॉन्टिन्यूअस वाला होगा इसमें हमें सब्ट्रैक्ट या ऐड करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। सब्ट्रैक्ट ऐड करने की जरूरत वैसे भी क्यों पड़ेगी? किसको सब्ट्रैक्ट ऐड करना है बच्चे? सर वो एच को। नहीं, एच वाला, हाँ हाँ, वो अगर कॉन्टिन्यूस है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन आपको स्कूल में बेटा ए प्लस एच ए माइनस एच से करके दिखाना होगा, समझे? तो हम सीधा पाथ भी ले सकते हैं ना, मतलब हाँ उसमें हाँ कोई हाँ, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ले सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत। तो फिर स्कूल में क्या सब्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे? जीरो। अभी कराता हूँ बेटा, मैं स्कूल टाइप की प्रॉब्लम सारी कराता हूँ, ठीक है? अभी रुक जाओ, धीरे धीरे वही पे आ रहे हैं, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। हाँ बेटा, आप दूसरा बोलो करण। सर मैं बोला था करण आप बोल तो रहे थे पर गायब हो गए। सर वो कह रहे हैं यहाँ पे ए प्लस और ए माइनस कहाँ पे होंगे? बेटा ये, अगर ये ए है तो ए प्लस ए के आगे होगा, ए माइनस ए के पीछे होगा। और सर आपने ओके सर ए उसको चुना जहाँ पे हमें जाना चाहिए था। हाँ, जिसे गौरव का एग्जाम्पल ऑलवेज ध्यान रखो। यस सर। हाँ, ए वो है जहां उसको पहुंचना है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर गौरव क्या हो गया, इधर क्या हो गया, गौरव यहाँ पर बेमान हो गया, ठीक है? भाई क्या हो गया, ए माइनस था यहाँ पर और ए प्लस था यहाँ पर, देखो दोनों की टेंडेंसी सेम हो, अलग अलग हो गई ना। यस सर। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में लिमिट क्या नहीं कर रही, एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्लियर सबको? यस सर। चलो अब प्रॉब्लम मैं बेस्ड आपको करा रहा हूँ, क्वांटिटी पर बेस्ड, सॉरी लिमिट पर बेस्ड प्रॉब्लम करा रहा हूँ। लिमिट 12th में दोबारा आपको पढ़ाना पड़ता ही है, क्योंकि 3 चैप्टर क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी सब इस पर डिपेंड करते हैं, तो वो आपको आना भी चाहिए, ठीक है? अब देखिए, जैसे मैं आपको प्रॉब्लम्स कराता हूँ। लिमिट, जैसे आपसे बोला जाए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, जैसे मॉड एक्स अपॉन एक्स, इसको आप लोग बताइए कि भाई ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मॉड एक्स अपॉन एक्स। देखो कभी भी क्या होता है ना, कोई फंक्शन अगर जुड़ जाता है क्वेश्चन में, फंक्शन मतलब जो मैंने आपको पढ़ाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, मॉड आ जाए, ये आ जाए, भी दोबारा बताऊंगा बेटा, जिसने नहीं पढ़े परेशान नहीं होना। 12th की स्टार्टिंग में मैं इन पे आपको पीएचडी करा दूंगा, 12th की जब स्टार्टिंग होगी इन पे आपको पीएचडी करा दी जाएगी, ठीक है? तो बच्चे, क्योंकि इनके बिना आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है? तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ये करा दिया जाएगा आपको। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मॉड एक्स अपॉन एक्स। मॉड एक्स
अब देखिए जब भी फंक्शन इंक्लूड होता है तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि यार हो सकता है कि फंक्शन उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, तो हम थोड़ा सावधानी लेके चलते हैं। कभी भी स्कूल में लिखोगे तो स्कूल में सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखिएगा और आप a प्लस एच और a माइनस एच वाले फॉर्मूले यूज करेंगे RHL के लिए। अब देखिए a वो पॉइंट होता है जिस पर आप चेक करते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप किस पर चेक कर रहे हैं? 0 प्लस एच पर। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या आ गया? मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए x कहाँ की तरफ जाना चाहता है? x जाना चाहता है 0 प्लस एच पे। x की टेंडेंसी है 0 प्लस एच पे जाने की, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट कर दे रहे हैं? 0 प्लस एच। क्वेश्चन में x की वैल्यू में 0 प्लस एच पुट कर दे रहा हूँ, तो ऊपर भी 0 प्लस एच हो गया, नीचे भी 0 प्लस एच हो गया। अब क्वेश्चन में केवल h ही बच रहा है, तो लिमिट केवल किस पर रखूंगा मैं क्वेश्चन में? h पर। जब क्वेश्चन में x है ही नहीं तो x पर लिमिट रख के कोई फायदा नहीं है। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 आपका बच रहा है मॉड h अपॉन h। देखो बच्चा पार्टी, मैंने h के बारे में आपको हमेशा बताया कि h एक पॉजिटिव साइड से होता है पॉजिटिव और होगा। बहुत ही छोटा नंबर होता है। अब h पॉजिटिव होता है तो बेटा अगर मॉडुलस के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर हो तो क्या मॉडुलस की जरूरत होती है हमको? नहीं होती। अरे नो सर। बिल्कुल नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर h को h से कट गया तो आंसर क्या आ गया? 1। अब कई बच्चे बोलेंगे सर h 0 है तो 0 को आप 0 से कैसे काट रहे हो? अभी आप क्या पढ़ा रहे थे और अभी आप काट दे रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? तो आप जरा ध्यान से देखिए, h बेटा एग्जैक्टली 0 नहीं होता। h क्या होता है? पॉजिटिव साइड से नॉन जीरो नंबर होता है, समझ रहे हो? तो एक नॉन जीरो नंबर को पॉजिटिव साइड से मैं कट तो कर ही सकता हूँ। अगर एग्जैक्टली जीरो होता, नीचे भी जीरो होता, तो मैं यहाँ पर हेल्पलेस हो जाता, लेकिन h क्या है? पॉजिटिव साइड से है, तो इसका मतलब इसका मैं कट कर सकता हूँ और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही LH। सर हाँ बोलिए। सर ये हमने A0 ले लिया इसमें। बेटा जीरो पर ही चेक करना है। ए वो पॉइंट होता है जिस पर आप लिमिट चेक कर रहे होते हैं। आपने जो फॉर्मूले निकाले तो ए वही तो पॉइंट है जिस पर आप लिमिट चेक कर रहे हैं। ठीक है सर। बोलो बोलो अभी भी। चलिए LHL क्या है? लिमिट x टेंस टू a माइनस एच और x टेंस टू 0 fx। a वो पॉइंट है जिस पर आप चेक कर रहे हैं, तो 0 माइनस एच, h टेंस टू 0, fx क्या है? ये मॉड x अपॉन x। x अब 0 माइनस एच जाना चाहता है तो x की वैल्यू मैंने 0 माइनस एच रख दी, तो यहाँ पर जहां भी x था वहां पर 0 माइनस एच आ गया। अगर हम ध्यान देते हैं तो ऊपर बच रहा है मॉड माइनस एच अपॉन माइनस एच। तो बेटा मॉड में तो माइनस का फर्क पड़ता ही नहीं है, मॉड के अंदर तो माइनस लगाना बेवकूफी वाली बात हो जाती है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ऊपर जो मॉड आ रहा है h पॉजिटिव नंबर है और अगर अंदर वाला पॉजिटिव नंबर है तो ये एज इट इज आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलिए। यस सर। तो ये कट गया तो आपका आगे आ गया -1। RHL 1 आ रहा है और LHL आपका क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। दोनों सेम नहीं आ रहे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट जो है आपकी क्या नहीं करती है? आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? यस सर। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है हमारा, जैसे fx इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, x लेस देन इक्वल टू 0। आपसे बोल रहा है फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 fx। तो आपसे बोला गया है फाइंड करिए लिमिट x टेंस टू 0 fx। आप जरा इधर ध्यान दें, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर x, अगर इसने फंक्शन की दो डेफिनेशन दे दी है। ये बोल रहा है जब x 0 या 0 से बड़ा हो तो आप 2 माइनस 3x लेंगे, और x अगर 0 से छोटा होगा तो आप इसको लेंगे। इसने क्लियरली बोला है, तो आपको ये दोनों fx की डेफिनेशन है। तो हम बिना टेंशन लिए अपना RHL अपने कॉन्सेप्ट से कभी मत हटा करिए। हम RHL लेते हैं। RHL सर ये वो इक्वल। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। हाँ इधर, अच्छा इधर इक्वल था। अगर इक्वल ना भी लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिट x टेंस टू a प्लस एच, h टेंस टू 0। हम यहाँ पर 0 पर चेक करना चाह रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच
अब आप ध्यान दीजिए, x 0 प्लस एच की तरफ जा रहा है, तो 0 प्लस एच की तरफ जा रहा है, यानी आप इस साइड हो 0 से बड़ा। तो जब 0 से बड़ा है तो आप कौन सा फंक्शन कंसीडर करेंगे एफ एक्स की जगह? माइनस एक्स। 2 माइनस 3x। ये चीज क्लियर है सबको? Yes. यस अब देखिए x जाना चाहता है 0 प्लस एच पे, तो x का वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट कर दे रहे हैं? 0 प्लस एच। तो जैसे ही 0 प्लस एच पुट किया तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? 2 माइनस 3h। तो अगर h को मैं 0 पुट कर देता हूँ तो आपका क्या आंसर आ जाता है? RHL की वैल्यू जो आ जाती है 2 आ जाती है। ऐसे ही LHL क्या होता है? LHL होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस h, h टेंस टू 0 fx। तो a क्या है आपका? सर 0। एच को 0 कैसे पुट कर दिया? h को अगर मैं, मेरी बात सुनिए, h को अगर मैं 0 पुट नहीं करता, h को अगर मैं मान लीजिए 0.00000000001 ऐसा लेता, ठीक है, तो भी तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल ही आती ना? नहीं समझे Yes, sir. आयुष? सर अप्रोक्सीमेशन की है सर। हाँ, आप कर दीजिए ऐसे, कोई या तो अप्रोक्सीमेटली 1.999999 लिखोगे ना आप भी, ठीक। तो इसलिए आप डायरेक्टली 0 रख दीजिए। मैंने आपको बताया ना, जिस नंबर को वैल्यू अप्रोच कर रही है वही उसकी लिमिट होती है, तो मैंने 2 लिख दिया। आपको भी ऐसे ही लिखना है। ए वो पॉइंट है, ए वो पॉइंट है जिस पर हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिमिट यहाँ पर x टेंस टू 0 माइनस एच। अब देखिए 0 माइनस एच यानी 0 में आपने कुछ माइनस कर दिया, यानी 0 से छोटा, तो 0 से छोटा होगा तो कौन सा फंक्शन आ जाएगा आपका? 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए x जाना चाहता है 0 माइनस एच, तो x की वैल्यू 0 माइनस एच रख दी, तो 4 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 0 माइनस एच प्लस का 2। तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4h स्क्वायर माइनस 3h प्लस का 2। अब आपने h को 0 रखा तो 0 माइनस 0 प्लस, सर यानी आपका आंसर क्या आ गया? सर 2 आ गया। बोले ठीक है RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उस लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? आपकी 2 के इक्वल आ रही है। नोट करिए। अगला देखिए, अगला देखिए, एक पूरी आरडी और एनसीईआरटी में आपकी एक्सरसाइज दे रखी है। देखो, बात यह है कि गौरव क्यों कोशिश कर रहा था ऐसे? भैया आप गौरव की मजबूरी समझिए। गौरव इधर के मकान से और इधर के मकान से क्यों चढ़ रहा था? बोलो। सर ताकि उस घर में पहुंच सके। नहीं, उसने डायरेक्ट उस घर की छत क्यों नहीं चढ़ी? बताओ। टूटी तो थी। टूटी हुई थी। अच्छा तीन की बिल्कुल, छत टूटी हुई थी, वरना भाई इधर से और उधर से क्यों चढ़े? भाई उसकी छत टूटी हुई थी, यानी कोई प्रॉब्लम थी, तभी तो आप आरएचएल और एलएचएल का रास्ता अपना रहे थे। तो अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आरडी में पूरी एक एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी में होंगे, जैसे लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है लिमिट के क्वेश्चन में, कि आप चेक करिए कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। प्रॉब्लम कौन कौन सी है? प्रॉब्लम आपकी ये है 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी 0 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये प्रॉब्लम है तब जाके गौरव को बोलेंगे थोड़ा इधर से चढ़ या उधर से चढ़। अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम क्यों बोले गौरव को? गौरव सीधे सीधे उसी घर पे नहीं चढ़ेगा। तो देखिए, x को 1 रख के देखा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 2 अपॉन 2, तो क्या आ रहा है? फाइनाइट नंबर आ रहा है ना। और अगर फाइनाइट नंबर आ रहा है इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वही आंसर है, यानी गौरव खुश हो गया। आप गौरव को सीधे वहीं चढ़ना है, ठीक है। चलिए, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3, तो पहले फॉर्म चेक करिए। 0 रखा तो 0 प्लस 5 अपॉन 0 माइनस 3। कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? नहीं है ना। नो सर। अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ ही नहीं रही है, आरडी में पूरी एक एक्सरसाइज है, अगर कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है तो फिर कहाँ टेंशन है? फिर तो आपका क्या होगा? सीधा सीधा
वही लिमिट आपकी आंसर हो जाएगी। क्लियर मेरी बात? यस सर। ठीक है ना। तो आपका पहला एम क्या होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए, पहला एम होना चाहिए कि प्रॉब्लम है या नहीं है ये देखो। पता लगा कोई प्रॉब्लम थी नहीं और गौरव जबरदस्ती इधर उधर से चढ़ाई कर रहा है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू, मान लीजिए लिमिट एक्स टेंस टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 7। क्या कोई प्रॉब्लम है? जरा देखिए तो। ये 0 हो जाएगा। नो सर, हाँ सर। जीरो आ जाएगी बस, आंसर 0 आ जाएगा। प्रॉब्लम है या नहीं है ये बताओ बस। नहीं है सर। है सर। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। प्रॉब्लम कहाँ है? जैसे ही तुमने 4 रख, 0 बाय रियल नंबर है। हाँ तो ये 4 माइनस 7, तो बेटा 0 बाय माइनस 3, तो एक 0 और नीचे फाइनाइट नंबर है, तो प्रॉब्लम कहाँ है बेटा? 0 आ गया ना, फाइनाइट नंबर आंसर आ गया ना आपका। यस सर। तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं ना बच्चा पार्टी। क्लियर है मेरी बात? यस सर। हाँ, और तो जब प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो हमारा वही आंसर हो जाता है ना।